अस्सलामुअलैकुम। इश्तियाक अहमद आपसे मुखातिब हूँ। इस वीडियो लेक्चर में हम फंजाई के मुतालिक जानेंगे। चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। देखिए, जो रॉबर्ट विटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, तो उसमें फंजाई को एक अलग सा जो है वो किंगडम दिया गया है, अलग किंगडम में रखा गया है फंजाई को। और बाकी जो किंगडम्स हैं तो उसमें किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा और किंगडम फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया शामिल है। इस वीडियो लेक्चर में हम फंजाई के मुतालिक जो है वो मालूमात हासिल करेंगे। फंजाई क्या है? ये हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स है और फंजाई की जो बॉडी है तो ये एलोंगेटेड फिलामेंट स्ट्रक्चर पर मुश्तमिल होती है, जिसको हम हाइफा सिंगल और हाइफी उसका जमा है, हाइफा कहते हैं उसको। तो मास ऑफ हाइफी को माइसीलियम कहता है और सिंपली बॉडी ऑफ फंगस इज नोन एज माइसेलियम। जो फंगस की बॉडी होती है तो वो हाइफी से बनी है और बॉडी ऑफ फंगस को हम माइसीलियम भी कहते हैं। ये हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स हैं, अपने लिए खुद खुराक को तैयार नहीं कर सकते। इसमें सेलवाल होता है जो कि काइटिन से बना हुआ होता है। काइटिन जो है नाइट्रोजन कंटेनिंग पॉलीसेकेराइड है। ये आप स्ट्रक्चर इस पिक्चर में देख सकते हैं। देख ले, ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज का सब यूनिट है कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5, कार्बन नंबर 6। कार्बन नंबर 2 पर इन एसिटाइल ग्लूकोज अमीन, इन एसिटाइल ग्रुप जो है ये अटैच है कार्बन नंबर 2 पर। ठीक है, तो ये ग्लूकोज अमीन कहलाता है। ये दूसरा ग्लूकोज अमीन सब यूनिट, तीसरा ग्लूकोज सब यूनिट, इसी तरह मेनी ग्लूकोज अमीन सब यूनिट्स ये कंबाइन होके आपका काइटिन बनाते हैं। ठीक है, तो काइटिन जो है आम सेलुलोज से ये स्ट्रॉन्गर होता है। और दूसरा खासा इसका फंजाई का, तो इसमें न्यूक्लियर माइटोसिस होता है। देख ले, आम ऑर्गेनिज्म में जब माइटोसिस होता है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर हो जाता है, लेकिन फंजाई में इसके बरक्स जब माइटोसिस होता है तो ये न्यूक्लियस में होता है। न्यूक्लियस में जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर नहीं होता, बल्कि ये न्यूक्लियस के अंदर जो है स्पाइंडल फाइबर्स बनते हैं और न्यूक्लियस दो में फिर डिवाइड हो जाता है। तो इसमें जो माइटोसिस है तो वो न्यूक्लियर माइटोसिस इसमें होता है। ठीक है जी, अकरेंस वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन है, हर जगह पाया जाता है। वाटर में है, सॉइल में है, डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पर आपको मिल सकता है। अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर जो है ये जो है आपको मिल सकता है। इसमें जो है फिशिस प्लांट पर के ऊपर हो सकता है, फिशिस के ऊपर हो सकता है, इवन जो है ह्यूमन बींग के ऊपर हो सकता है। ये आजकल जो है ये ब्लैक फंगस का नाम आपने सुना होगा। तो ये जो है म्यूकोरमाइकोसिस डिजीज़ जो काज करता है, तो ऐसा या टीट फुट वगैरह ये सारे क्या है, ये फंगस है, फंजाई है और ये वेरियस ऑर्गेनिज्म के ऊपर जो है वो ये अपनी लाइफ गुजार सकते हैं। प्लांट बॉडी इसकी क्या है, हमने जो पहले इसको डिस्कस किया कि टेलाइड है प्लांट बॉडी। टेलाइड वो प्लांट बॉडी होती है जिसमें ट्रू रूट, ट्रू स्टेम, ट्रू लीव्स नहीं होते और ऐसी बॉडी को टेरेस हम कहते हैं। उसमें फंजाई में यूनिसेलुलर भी है, यूनिसेलुलर फॉर एग्जांपल यीस्ट जो या खल भी है, सिर्फ सिंगल सेल पर जो है वो मुश्तमिल होते हैं। इसमें फिलामेंटस मेंबर भी है जिसमें सेल इन टू इन अटैच होते हैं और फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर जो है वो बनाते हैं। उस फिलामेंटस स्ट्रक्चर बॉडी को और ट्यूबुलर स्ट्रक्चर को हम हाइफा कहते हैं। हाइफा सिंगल होती है और हाइफी उसकी जमा है। ठीक है, ये हेयर लाइक जो है वो तार नुमा रेशेदार जो है वो स्ट्रक्चर्स होती है और ये एक दूसरे से जो है वो चिमटे हुए होते हैं और सारा ये इससे फंगस का बॉडी बनता है। मास ऑफ हाइफी को मैनी हाइफी, एक फंगस में मैनी हाइफी को जो है फिर हम क्या कहते हैं, उसको माइसीलियम का कहा जाता है। सिंपली बॉडी ऑफ फंगस इज नोन एज माइसीलियम। सेल स्ट्रक्चर क्या है, तो यूकैरियोटिक का इसमें जो है वो सेल है फंजाई में। प्रॉपर मेम्ब्रेन बॉन्डेड न्यूक्लियस में मौजूद है, इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होते और सेल वॉल इसमें मौजूद होता है। आउटर मोस्ट कवरिंग है जिसमें जो कि मोस्टली उसमें काइटिन होता है। काइटिन हमने कहा ग्लूकोज अमीन का पॉलीमर है, ग्लूकोज अमीन का पॉलीमर है। पॉलीमर आप जानते हैं मोनोमर से मिलकर बनता है। काइटिन के अलावा इसमें सेलुलोज हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट है, कैलोज होता है, पॉलीमर है, पेक्टीन्स ये भी पॉलीमर है, प्रोटीन्स, लिपिड्स वगैरह भी ये हो सकते हैं। ठीक है, सेल वॉल के नीचे प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है और इसमें वैक्यूल भी होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंडेड वैक्यूल्स, बट ये जो है स्मॉल साइज के होते हैं। और ऐसी फंगस भी है जिसमें लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, एक वैक्यूल होता है जो कि बड़ा
और साइज में बहुत बड़ा होता है और सेंट्रल पोजीशन में ये मौजूद होता है। चूँकि जबकि यंग सेल्स फंजाई के उसमें ये वैक्यूल्स ऑल टुगेदर एब्सेंट होते हैं। एंडोप्लाज्म रेटिकुलम मौजूद होता है इसमें। माइटोकॉन्ड्रिया आप जानते हैं ऑर्गेनेली है, ये होता है। गोल्गी बॉडी बाज़ केस में है, बॉज में जो है सिंपल फॉर्म में है और बाद में एब्सेंट भी होते हैं। साइटोप्लाज्म में माइक्रोट्यूब्यूल्स भी इसमें मौजूद होते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल ट्यूबुलिन सब यूनिट से से बनता है। ट्यूबुलिन ये प्रोटीन्स हैं खास किस्म के जो कि सेल को सपोर्ट देते हैं। इसी तरह राइबोसोम्स भी होते हैं। राइबोसोम आप जानते हैं प्रोटीन सिंथेसिस की मशीनरी है। न्यूक्लियस इसमें है प्रॉपर, ठीक है। फंगल टिश्यू को प्लेक्टेनकाइमा भी कहते हैं। फंगल टिश्यू टिश्यू आप जानते हैं जब मेनी सेल कम एग्रीगेट कर जाए और सेम जब फंक्शन करे हम उसको टिश्यू कहते हैं। तो इसमें तो ऐसा डेवलप टिश्यू फंगस में नहीं है, लेकिन जो मौजूद है उसको प्लेक्टेनकाइमा कहा जाता है। तो ये क्या है इसमें, ये मास ऑफ इंटरवूवन हाइफी है। हाइफी हमने कहा जब कि फिलामेंट स्ट्रक्चर्स है तारनुमा ट्यूबुलर, तो वो एक दूसरे से क्या वो एक दूसरे को एनसर्कल करते हैं और मास बनाते हैं। तो इस मास ऑफ इंटरवूवन हाइफी को क्या कहते हैं, इसको प्लेक्टेनकाइमा कहते हैं, ठीक है। प्लेक्टेनकाइमा फिर दो किस्म का है। प्लेक्टेनकाइमा में अगर ये इंडिविजुअल आपके इसमें ये हाइफी अगर उसको आप फ़र्क उसका कर सकते हैं, ये देख लें हाइफी ट्यूबुलर होते हैं इसमें मेनी। तो अगर आप इस हाइफी में इंडिविजुअल एक हाइफी को आप हाइफा को पकड़ के आप सेपरेट करें तो उसको आप क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसमें। ये एक, ये दो, ये तीन, इसी तरह अगर प्लेक्टेनकाइमा में इस तरह के हाइफी मौजूद हो तो ऐसे प्लेक्टेनकाइमा को प्रोजनकाइमा कहते हैं। लेकिन अगर इसमें जो है ये हाइफी जो है बहुत ज़्यादा मिक्स्ड इसमें मौजूद हो, बहुत ज़्यादा इंटरवूवन कर गए हो और उसमें इंडिविजुअलिटी वो लॉस कर गए हो, एक का पता लगाना उसमें मुश्किल हो, तो ऐसे प्लेक्टेनकाइमा को हम सीडो प्लेक्टेनकाइमा कहते हैं फिर, ठीक है। प्लेक्टेनकाइमा इसका सीडो प्लेक्टेनकाइमा व्हेन ऑल द हाइफी लॉस इट्स इंडिविजुअलिटी। जब हाइफी कुछ इस तरतीब से एक दूसरे से इंटरवोवन हो, मिक्स्ड हो कि उसमें इंडिविजुअल हाइफा को पहचानना मुश्किल हो जाए, तो ऐसे प्लेक्टेनकाइमा को सीडो पेरेन्काइमा कहते हैं। वो पूरी आप बात को समझ गए होंगे। जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है तो इसमें से प्रोफाइट भी है जो कि डिकम्पोजर डेड ऑर्गेनिक मैटर से खुराक हासिल कर सकते हैं। पैरासाइट भी है जो कि डिजीज़ काज कर सकते हैं। स्मट डिजीज़, रस्ट डिजीज़, ये आपने नाम सुने होंगे। तो ये फंगस होते हैं जी और ये लिविंग ऑर्गेनिज्म से खुराक हासिल करते हैं और इंटरन उसमें डिजीज़ का करते हैं। इससे प्रेडेशियस भी है जो इंसेक्ट्स वगैरह को जो है वो कर सकते हैं, उसका शिकार कर सकते हैं और उसके बॉडी से अपनी खुराक जो है वो हासिल कर सकते हैं। इसी तरह इसमें जो है वो सिम्बायोट्स भी है। जैसा कि लाइकन में आपने नाम सुना होगा, लाइकन एल्गी और फंजाई का जो है एसोसिएशन है। एल्गी और फंजाई दोनों जो है वो बेनिफिशियल एसोसिएशन में रहते हैं। दोनों को फंजाई जो है वाटर और मिनरल प्रोवाइड करता है, एल्गी उसके लिए खुराक तैयार करता है। तो ये इसका सिम्बायोसिस में भी मेंबर जो है वो इन्वॉल्व हो सकते हैं। इसी तरह दूसरा जो सिम्बायोसिस का इसका एग्जांपल है तो वो माइकोराइजा है। माइकोराइजा में फंजाई जो है रूट ऑफ हायर प्लांट के साथ जो है वो सिम्बायोसिस बनाता है। रूट ऑफ हायर प्लांट को फंजाई वाटर जो है वो मुहैया करता है और प्लांट इन टर्न उसको जो है फूड वगैरह ये देता है। तो ये सिम्बायोसिस भी शो कर सकता है। रिप्रोडक्शन इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी है, जिसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन वो जिसमें वेजिटेटिव पार्ट्स जो इन्वॉल्व होते हैं। वेजिटेटिव पार्ट्स वो होते हैं जो नॉर्मली रिप्रोडक्शन में हिस्सा नहीं लेते। तो इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी हो सकता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो सकता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो सकता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है। देखिए ये बॉडी जो है दो में तकसीम हो जाती है और हर पार्ट से फ्रेगमेंट से जो है अलहदा ये क्या उससे फंजाई बन सकता है। इस प्रोसेस को फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। दूसरा फिजन भी है जो यूनिसेलुलर है, जैसा कि यीस्ट वगैरह, तो वो इसका एक से डिवाइड हो जाता है दो में। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फिजन कहते हैं, ठीक है। तो ये भी एक टाइप ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, बडिंग भी हो सकती है। देख ले एक जो है
आपका सेल है तो उसके ऊपर दूसरा बड जो है वो एराइज हो जाता है। देख ले ये सेल जैसे कि यीस्ट में होता है तो उसके ऊपर स्मॉल बड लाइक स्ट्रक्चर जो है एराइज हो जाता है। न्यूक्लियस डिवाइड होके दो में एक जो है पेरेंट में रहता है और दूसरा जो डाटा न्यूक्लियस है तो वो बड में मोड को ट्रांसफर हो जाता है अलॉन्ग विद साइटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये बड इससे डिटैच भी हो सकता है। जब डिटैच कर जाए तो इसे इंडिविजुअल आपका फंजाई या फंगस हो वो बन सकता है। ठीक है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, बडिंग कहते हैं। तो ये टाइप ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है। इसी तरह इसमें स्क्लेरोशिया भी होते हैं। स्क्लेरोशिया जो है हार्ड मासेस होती है फंगस के बॉडी के ऊपर जो है कुछ हाइफी के इर्द गिर्द टफ सेल वॉल जो है वो अनफेवरेबल कंडीशन में फंजाई ड्राई कर देता है और सारी बॉडी जो है वो चूंकि अनफेवरेबल कंडीशन होता है वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन ये स्क्लेरोशिया ये सर्टन मासेस होती है जो कि उसके अराउंड मैंने कहा कि थिक वॉल होता है तो वो सर्वाइव कर जाता है। जब भी इसको फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो ये क्या होता है, इसको जर्मिनेशन स्टार्ट करता है और इससे फंजाई जो है दूसरा बन जाता है। इसी तरह राइजोमार्फ ये रूट लाइक जो उसमें राइजाइड होता है फंगस में तो वो राइजाइड डिटेच हो सकते हैं फंजाई से और राइजाइड से दूसरा जो है फंगस है वो बन सकता है। ठीक है, इस तरह एसेक्सुअल प्रोडक्शन जो है तो स्पोर्स होता है। स्पोर सिंगल बॉडी होता है। ठीक है, मुख्तलिफ किस्म के स्पोर फंजाई में बन सकते हैं जैसे कि आर्थ्रोस्पोर है। आर्थ्रोस्पोर क्या है, ये हमने पढ़ा कि फंजाई की जो बॉडी है तो वो हाइफा से बना है। हाइफा हाइफा क्या है, उसमें जो है वो सेल्स होते हैं। ये हमने बार बार इसको पढ़ा। ठीक है, और सेल एंड टू एंड अटैच होते हैं जिस तरह कि आपको ये डायग्राम में दिख रहा है। ठीक है, तो हर सेल में देख लें इसी तरह सेल होते हैं। ठीक है, तो ये आर्थ्रोस्पोर क्या है, ये हाइफा जो है इस जॉइंट पर सेप्टा पर ये ब्रेक हो जाता है और इससे ये सेल सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, तो जब ये सेल इससे सेपरेट हो जाए, ठीक है, ये सेल इस तरह ये सेपरेट हुआ। ठीक है, तो ये इंडिविजुअल सेल जो है वो सेपरेट हो जाते हैं, 1 2 3 4। तो ये सेल फिर जो है इसको हम आर्थ्रोस्पोर कहते हैं। ठीक है, ये सेल हाइफा का जो सेल है ये सेप्टा पर जो सेपरेट हो जाए तो इसको हम क्या कहते हैं, आर्थ्रोस्पोर कहा जाता है। हर सेल में ये कैपेबिलिटी होती है जैसे इंडिविजुअल हाइफी इस इंडिविजुअल जो है फंजाई ये बने। इसी तरह क्लेमाइडोस्पोर होते हैं सेम जो है हाइफा में सेल सर्टन सेल जो है इसके इर्द गिर्द थिक सेल वॉल जो है वो बन जाता है और उस वो एक्स्ट्रा फूड जो है वो स्टोर कर देता है। ऐसे सेल्स को फिर जो है वो क्लेमाइडोस्पोर कहते हैं। ये स्पोर्स जो होते हैं वो रेजिस्टेंस होते हैं और फेवरेबल अनफेवरेबल कंडीशन को ये पास ऑन कर सकते हैं। इसी तरह एंडोस्पोर्स जो है बनते हैं फंगस में, एंडोस्पोर भी बनते हैं जो स्पेशलाइज सेल होते हैं। उसके अंदर न्यूक्लियाई जो है वो डिवाइड हो जाता है मैनी टाइम्स और हर न्यूक्लियस से स्पोर बन जाता है जिसको उस सेल के अंदर जिसके अंदर ये स्पोर बनते हैं उसको स्पोरेंजियम कहते हैं और अंदर के स्पोर को एंडोस्पोर कहते हैं। ठीक है, जो स्पोर इसके अंदर बन जाते हैं तो उसको एंडोस्पोर कहते हैं। तो ये स्पोरेंजियम जो है रप्चर हो जाता है और इससे स्पोर्स रिलीज हो जाते हैं। स्पोर्स को स्पोरेंजियो स्पोर्स भी कहा जाता है। इसी तरह कोनेडिया कोनेडिया क्या है, ये एक्सोस्पोर इसको कहते हैं, एक्सोस्पोर। ये भी सर्टन हाइफा होता है जिसमें कोनेडियोजेनस सेल्स होते हैं। उस हाइफी में कोनेडियोजेनस सेल्स होते हैं। कोनेडियोजेनस सेल्स का ये मतलब है कि वो स्पोर्स बनाते हैं और वो स्पोर क्या होते हैं, वो इसको एक्सोस्पोर कहते हैं। देख ले हाइफी होता है उसमें ये सेल्स उसमें सेपरेट, तो बाद हाइफी में सेल उसमें एक कैपेबिलिटी होती है कि आम बॉडी सेल्स के मुकाबले में वो डिवीजन ज़्यादा करते हैं। तो जब डिवाइड होता है तो एक सेल वो बाहर को बना देता है। ठीक है, ये नीचे वाला सेल कोनिडियोजेनस है, कोनिडिया प्रोड्यूसिंग सेल। तो ये दूसरा सेल जो डिवीजन के प्रोसेस के थ्रू बन जाता है तो ये इसको एक्सोस्पोर भी कहते हैं या कोनिडियम भी इसको कहते हैं। कोनिडियम और कोनिडियो स्पोर भी इसको कहते हैं। ठीक है,
होपफुली आप बात को समझ रहे होगा। यूजुअल ये चेन में जो है बनता है, एक दफ़ा डिवाइड नहीं होता बल्कि मेनी टाइम डिवाइड होता है और बाहर को एक एक कोनिडियम ये इस तरह बनाता चला जाता है। तो ये कोनिडिया जो है चेन में बनते हैं, ठीक है। और ये एक्सोस्पोर होते हैं। जब ये मैच्योर हो जाए तो ये यहाँ से रप्चर हो जाते हैं हर कोनिडियम, और हर कोनिडियम में जो है वो सीड लाइक हैबिट है, स्पोर की तरह है, उसमें एक कैपेबिलिटी है कि उससे फंजाई वो बन सकती है, ठीक है। होपफुली आप बात को समझ गए होंगे। नेक्स्ट इसमें जो है ज़ू स्पोर भी बन सकते हैं। ज़ू स्पोर जो है वो आर्म स्पोर्स होते हैं लेकिन उसमें फ्लैजिला होता है, मोटाइल होते हैं। इसमें एप्लेन स्पोर भी बनते हैं जो कि ख़ास किस्म के स्पोर नॉन मोटाइल स्पोर्स होते हैं, फ्लैजिला इसमें नहीं होता, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फंजाई में होता है और 3 स्टेप्स में होता है। नंबर फर्स्ट स्टेप इसका प्लाज्मोगेमी है। 2 सेल जो है वो मिल जाते हैं, उसके साइटोप्लाज्म एक हो जाते हैं, ठीक है। प्लाज्मोगेमी यूनियन ऑफ साइटोप्लाज्म को कहते हैं। Soon after plasmogamy कैरियोगेमी टेक्स प्लेस। प्लाज्मोगेमी के बाद जो है कैरियोगेमी हो जाती है। 2 सेल के साइटोप्लाज्म मिल गए, उससे एक साइटोप्लाज्म बना, तो चूंकि उसमें 2 न्यूक्लियाई है तो ये न्यूक्लियाई भी सून आफ्टर प्लाज्मोगेमी फ्यूजन कर जाते हैं। इस स्टेप को कैरियोगेमी कहते हैं। और नेक्स्ट स्टेप इसका जो है मियोसिस है। इसमें मियोसिस हो जाता है, ये हेप्लाइड इससे स्पोर बन जाते हैं, ठीक है। तो ये जो मेथड भी होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, उसमें ये 3 स्टेप लाजमी होंगी, ठीक है। और इसी तरह फंजाई जो है मुख्तलिफ तरीक़ों से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये कर सकती है, लेकिन हर तरीक़ेकार में जो है ये 3 स्टेप्स उसमें ये होंगे। ये देख ले प्लानोगेमेटिक कंटेक्ट ये टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। गेमीट इसमें मिलते हैं, गेमीट प्रोड्यूस हो जाते हैं फंगस पर, वो रिलीज़ कर देते हैं और बाहर जो है गेमीट एक दूसरे से कंटेक्ट करते हैं। तो एक गेमीट और दूसरा गेमीट जो मिल जाते हैं और उससे जो है उसमें प्लाज्मोगेमी, फिर कैरियोगेमी, फिर मियोसिस हो जाता है। तो उससे स्पोर बनते हैं और हर स्पोर में एक कैपेबिलिटी होती है कि वो आपका इंडिविजुअल फंजाई बनाए। इसी तरह गेमेटेंजिया कंटेक्ट भी इसमें होता है। गेमेटेंजिया इसमें बनते हैं फंजाई में। बाज़ फंजाई में गेमेटेंजिया क्या है, 6 ऑर्गन्स है। तो मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन ये बन जाते हैं और ये सेक्सुअल प्रोडक्शन के लिए कंटेक्ट करते हैं। लेकिन मेल जो गेमेटेंजिया है उससे इंटीरोजोइड, ओनली इंटीरोजोइड जो है वो फीमेल सेक्स ऑर्गन गेमेटेंजियम को ट्रांसफर हो जाते हैं और एक को फर्टिलाइज करते हैं, करके जाइगोट बना देते हैं, ठीक है। और जाइगोट में फिर जो है मियोसिस होता है और उससे स्पोर बनते हैं। इसको गेमेटेंजियल कंटेक्ट कहते हैं। इसी तरह गेमेटेंजियल कपुलेशन भी है। गेमेटेंजियल कंटेक्ट और कपुलेशन में फ़र्क क्या है? गेमेटेंजियल कपुलेशन में भी गेमेटेंजियाज बनते हैं, मेल गेमेटेंजियम और फीमेल गेमेटेंजियम। मेल गेमेटेंजियम जो है फीमेल गेमेटेंजियम से फ्यूज़ कर जाता है और मेल गेमेटेंजियम का सारा कंटेंट न्यूक्लियाई या इंटीरोजोइड एलॉन्ग विद साइटोप्लाज्म, ये सारा का सारा फीमेल गेमेटेंजियम में ट्रांसफ़र हो जाता है। गेमेटेंजियल कंटेक्ट में ओनली गेमीट्स जो है इंटीरोजोइड जो है वो ट्रांसफ़र हुए थे। गेमेटेंजियल कंटेक्ट में का कपुलेशन में जो है वो सारा का सारा कंटेंट मेल गेमेटेंजियम का वो ट्रांसफ़र हो जाता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को। स्पर्मेटाइजेशन होता है जी, स्पर्मेटाइजेशन के थ्रू होता है। स्पर्मेटाइजेशन स्पर्मेशिया के थ्रू होता है। स्पर्मेशिया क्या है? ये भी इंथ्रीडियम है लेकिन सिंगल सेल इंथ्रीडियम है। इंथ्रीडियम यूजुअली जो गेमेटेंजियम बनते हैं, मेल गेमेटेंजियम जिसको इंथ्रीडियम कहते हैं, तो वो मल्टीसेलुलर होता है। लेकिन स्पर्मेशिया में ये सिंगल सेल इंथ्रीडियम होता है। सिंगल सेल होता है, उसके अंदर न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस से क्या बनता है? वो इंटीरोजोइड वो बनाता है। तो सिंगल सेल अगर इंथ्रीडियम आपका हो तो उसको स्पर्मेशिया कहते हैं। तो बाद ऐसी स्पीशीज़ है जिसमें स्पर्मेशिया के थ्रू क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सिंगल सेल उसमें इंथ्रीडियम बन जाते हैं, उसमें सिंगल सेल और जिसको स्पर्मेशिया कहते हैं, स्पर्मेशियम के अंदर इंटीरोजोइड बनते हैं। वो स्पर्मेशिया फीमेल सेक्स ऑर्गन को जो है फ्यूज हो जाता है, उससे अटैच हो जाता है, कंटेक्ट करता है, पॉइंट ऑफ कंटेक्ट पर डिजॉल्व हो जाता है और स्पर्मेशियम से इंटीरोजोइड फीमेल सेक्स ऑर्गन में आके जो है एक को फर्टिलाइज करते हैं जिससे जाइगोट बनता है। इस प्रोसेस को और इस मेथड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को स्पर्मेटाइजेशन कहते हैं। ये आप वैक्सीनिया वगैरह में ये आगे जो है पढ़ेंगे। सोमेटोगेमी के थ्रू हो सकता है। ऐसे भी हो सकता है कि ऐसे फंजाई भी है जिसमें गेमेटेंजियाज मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन नहीं बनते, ठीक है, लेकिन फिर भी उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और उसको जो है वो आम जो उसका हाइफी उसमें होते हैं, एक हाइफी और दूसरा हाइफा, हाइफा एक दूसरे से कंटेक्ट कर देते हैं।
ठीक है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर बॉल डिसॉल्व हो जाता है और जो सेल दो मिले हुए होते हैं उससे एक सेल बन जाता है। उसके जो है दो साइटोप्लाज्म एक साइटोप्लाज्म में कन्वर्ट हो जाते हैं और फिर जो है उसमें कैरियोगेमी हो जाती है। तो दो न्यूक्लियाई होते हैं तो वो भी फ्यूज कर जाते हैं। ठीक है, देख लिए कुछ इस तरह सा होता है। ये एक हाइफा और इसी तरह दूसरा। ठीक है, हाइफा तो ये ग्रोथ करते हैं, एक दूसरे को अप्रोच करते हैं और एक दूसरे को कांटेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो जिस पॉइंट पर ये एक दूसरे को टच कर दे तो ये वॉल यहाँ डिज़ॉल्व हो जाता है। वॉल डिज़ॉल्व होके ठीक है, वॉल डिज़ॉल्व हो जाता है तो दो सेल से एक सेल बन जाता है, प्लाज्मोगेमी इसमें हो जाती है। फिर चूंकि इसमें दो न्यूक्लियाई, एक न्यूक्लियस इस सेल में, एक न्यूक्लियस इस सेल में, वो भी मिल जाता है। इस स्टेप को हम कैरियोगेमी कहते हैं, उसमें फिर मियोसिस हो जाता है। ठीक है, तो ये इस टाइप ऑफ सेक्सुअल ऑपरेशन को सोमेटोगेमी हम कहते हैं। इसमें प्रॉपर सेक्स ऑर्गन्स नहीं बनती। लाइफ साइकिल तो मुख्तलिफ किस्म के लाइफ साइकिल अब फंजाई में जो है आपको मिल सकते हैं। एसेक्सुअल ऐसे फंजाई है जिसमें होली सोली जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जैसा कि फंजाई इम्परफेक्टाई। ठीक है, इम्परफेक्टाई तो ये खास किस्म की फंजाई है। इसमें इसमें ओनली जो है आपका ओनली जो है आपका जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिपोर्टेड है इसमें, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें रिपोर्टेड नहीं है। तो ऐसी फंजाई जिसमें ओनली आपका एसेक्सुअल लाइफ साइकिल हो तो वो हम कहते हैं कि इसमें एसेक्सुअल लाइफ साइकिल है, जैसे कि फंजाई इम्परफेक्टाई का। इसमें हेप्लाइड लाइफ साइकिल भी है, ऐसे फंजाई लोअर जो आपके फंजाई है जैसे सम स्कोमाइसीट वगैरह, उसमें भी जो है हेप्लाइड बॉडी थ्रू जुलाई जो है मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो हेप्लाइड फेज में होती है। इसमें जायगोट ओनली डिप्लाइड फेज आता है। जो ही गैमेट्स फ्यूज हो जाते हैं उससे जायगोट बन जाता है, लेकिन सुन आफ्टर जायगोट फॉर्मेशन उसमें मियोसिस होके वापस लाइफ जो है वो हेप्लाइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो बॉडी ऑफ फंगस मोस्ट ऑफ द टाइम हेप्लाइड फेज में होता है। ठीक है, तो ऐसी लाइफ साइकिल को हम हेप्लाइड लाइफ साइकिल कहते हैं। बाज़ ऐसी फंगस भी है जिसमें हेप्लाइड लाइफ साइकिल होती है विद रेस्ट्रिक्टेड डाइकेरियन। फंजाई की बॉडी हेप्लाइड होती है, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम इसमें होते हैं, लेकिन लाइफ साइकिल में शॉर्ट टाइम के लिए उसमें डाइकैरियोटिक कंडीशन भी आ जाता है। डाइकैरियोटिक कंडीशन का क्या मतलब है? यूजुअली सेल में जो है एक न्यूक्लियस होता है, लेकिन फंजाई में ऐसे फंगस भी आपको मिलेंगे जिसके सेल में एक के बजाय दो न्यूक्लियस होते हैं। तो दो न्यूक्लियाई जब हो तो हम ऐसे सेल को डाइकैरियोटिक सेल कहते हैं। ठीक है, तो बॉडी जो है मोस्ट ऑफ द टाइम हेप्लाइड जो है वो उसका हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स में होते हैं, लेकिन शॉर्ट टाइम के लिए उसमें डाइकैरियोटिक कंडीशन भी आ जाता है। सेल में जो है एक न्यूक्लियस के बजाय दो न्यूक्लियाई आ जाते हैं, लेकिन जो ही आ जाते हैं उसके सम फौरन बाद कैरियोगेमी हो जाती है। कैरियोगेमी से हेप्लाइड जो है डिप्लॉइड में कन्वर्ट हो जाता है और फिर उसमें मियोसिस होके वापस जो है आपका हेप्लाइड फेज जो है वो रिस्टोर हो जाता है नंबर। होपफुली ये इसको माइसीट्स में होता है। आप जब इसको माइकोटा को हम पढ़ेंगे तो इसमें ये जो है फिर ये आपको एक्सप्लेन हो जाएगा। इस तरह हेप्लाइड विद डाइकैरियोटिक साइकिल ये ऐसी फंजाई भी है हमारे पास जो हेप्लाइड होते हैं, लेकिन हेप्लाइड फेज में ये ग्रोथ ज़्यादा नहीं करते। माई स्पोर से डेवलप होते हैं। स्पोर सिंगल न्यूक्लियस उसमें होता है, एक जर्मिनेट होके उसे हाइफा बन जाता है। इसी तरह दूसरा स्पोर जर्मिनेट होके उससे दूसरा हाइफा बन जाता है। दोनों हेप्लाइड होते हैं, हाइफीज वगैरह। तो जो ही ये क्या करते हैं तो हेप्लाइड फेज में, मोनोकैरियोटिक फेज में ये ग्रोथ ज़्यादा इसका नहीं होता जो, लेकिन जब ये दोनों हाइफी फ्यूज कर जाते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर जो है वह डिज़ॉल्व हो जाता है और दो सेल से एक सेल बन जाता है और प्लाज्मोगेमी इसमें हो जाती है। तो प्लाज्मोगेमी और कैरियोगेमी इसमें नहीं होती, तो न्यूक्लियाई और एक सेल में दो हो जाते हैं ना। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, डाइकैरियोटिक कहते हैं सेल। तो जो ही ये डाइकैरियोटिक सेल बन जाता है इसमें तो फिर
रैपिड ये ग्रोथ स्टार्ट करता है, एक डाइकैरियोटिक से दूसरा डाइकैरियोटिक सेल, दो से तीसरा, तीसरा चौथा, तो मैनी जो है डाइकैरियोटिक सेल बन जाते हैं। डाइकैरियोटिक फेज में ये जो है ग्रोथ इसका लग्जूरियस हो जाता है, रैपिड हो जाता है। तो ऐसी लाइफ साइकिल को हम कहते हैं अप्लाइड विद डाइकैरियोटिक लाइफ साइकिल। ठीक है, तो ऐसे बेसिडियोमाइसीट में होता है। ठीक है, ये जब डाइकैरियोटिक फेज में आ जाते हैं तो ग्रोथ इसका रैपिड हो जाता है। ये इसी तरह डाइकैरियोटिक फंजाई भी है जिसमें मोस्ट ऑफ द टाइम बॉडी और डाइकैरियोटिक होती है, एक सेल में जो है दो न्यूक्लियाई उसमें होते हैं, इसी तरह जैसा कि स्मट वगैरह है। हैप्लॉइड डिप्लॉइड लाइफ साइकिल भी है जिसमें लाइफ साइकिल में ड्यूरेशन में हाफ ऑफ द टाइम बॉडी हैप्लॉइड फॉर्म में होती है और हाफ ऑफ द टाइम वो डिप्लॉइड फेज में होती है। जैसे ब्लास्टोक्लेडियलिस जो है उसमें ये हैप्लॉइड डिप्लॉइड मीन हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दोनों फेजेस ये आते हैं। इसी तरह बाज़ ऐसी फंजाई है जिसमें मोस्ट ऑफ द टाइम बॉडी डिप्लॉइड फेज में होती है। गैमीट्स आर द ओनली हैप्लॉइड फेज, जैसा कि ओमाइसीट, यीस्ट और मेसोमाइसीट वगैरह है। होपफुली आप बात को समझ गए होंगे। ठीक है, ये माइसीलियम या हाइफी के मुताबिक पढ़ते हैं। हाइफी दो किस्म का है, एक होता है सेप्टेट हाइफी, मीन हाइफी है मेनी सेल मल्टीसेलुलर है और सेल सेल के दरमियान जो है वो सेप्टा मौजूद है, मीन आप सेल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एक सेल, दो सेल, तीन सेल, चार से। ठीक है, इसको हम सेप्टेट हाइफी कहते हैं। एक जो लोअर फंजाई है तो उसमें ऐसे हाइफी हाइफा भी आपको मिलते हैं जिसमें जो है वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है, सेल सेल के दरमियान सेप्टा मौजूद नहीं होता, नॉन सेप्टेट होता है, या इसको हम सिनोसेटिक हाइफा भी बोलते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के मुताबिक जो है पढ़ते हैं तो बेनिफिशियल एस्पेक्ट्स फंजाई के बहुत सारे फ़ायदे हैं। फंजाई डिकम्पोज़र है, जो डेड ऑर्गेनिक मैटर है उसको जो है वो क्या डिकम्पोज करता है। इंडस्ट्रियल यूजेस है जी, ब्रीविंग इंडस्ट्री, जो अल्कोहल वगैरह या जो मशरूबात वगैरह बनाते हैं तो उसमें फंजाई का इस्तेमाल है। सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड वगैरह ये इम्पोर्टेंट कोलाज में इस्तेमाल होते हैं। तो ये क्या, ये फंगस से हम हासिल करते हैं। सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक है पेनिसिलिन, आपने आपने नाम सुना होगा, तो ये पेनिसिलियम से हासिल किया जाता है जो कि एक इम्पॉर्टेंट जो है एंटीबायोटिक है, दूसरी बैक्टीरिया वगैरह को किल कर सकता है। फूड के तौर पर फंजाई को हम इस्तेमाल करते हैं। मॉर्केना वगैरह का नाम आपने सुना होगा। मुख्तलिफ़ किस्म के एंजाइम्स, हार्मोन्स और वाइटामिन्स जो है ये हासिल होते हैं फंजाई से। फंजाई जो है रिसर्च के पर्पसेस के में इस्तेमाल होता है क्योंकि ईजिली कल्टिवेबल है और ये अवेलेबल है, तो रिसर्च के तौर पर भी ये इस्तेमाल होता है, जैसा कि न्यूरोस्पोरा पर काफ़ी सारा रिसर्च हुआ है। फंजाई सिम्बायोन्ट्स भी है जो है दूसरे ऑर्गेनिज्म को जो है वो सर्वाइवल में मदद देता है, जैसा कि माइकोराइजा में है और लाइकन में है। ठीक है, वो माइकोराइजा अगर आप जिम्नोस्पर्म से हटा ले तो जिम्नोस्पर्म फिर सर्वाइवल नहीं कर सकता। ठीक है, ये रूट ऑफ हायर प्लांट से ये सिम्बायोसिस बनाता है। फंजाई फंजाई जो है वाटर एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है और जो प्लांट है वो फूड सप्लाई करता है। फंजाई इंसेक्टिसाइड भी है, ऐसे फंजाई इंसेक्टिसाइड में भी इस्तेमाल हो सकते हैं। इंसेक्ट मैंने कहा प्रीडेशियस, ठीक है, तो वो इंसेक्ट को वो क्या है उससे इंसेक्ट बन सकते हैं, कंपाउंड आप इससे आइसोलेट हो सकते हैं और वो इंसेक्ट किलिंग जो है वो केमिकल से आप बना सकते हैं। द फंजाई के नुकसानात तो मेरे ख्याल में वो सिंपल है। फंजाई जो है डिजीज़ काजेंगे, ह्यूमन में डिजीज़ काज कर सकता है, मुख्तलिफ़ किस्म के डिजीज़ है। एक तो आपको अभी पता है जो कि ब्लैक फंगस है जिसको म्यूकोरमाइकोसिस काज करता है, ये कोरोना पेशेंट में जिसमें इम्यून कमज़ोर हो। कैंडिडाइसिस जो है वो दूसरा डिजीज़ है, ह्यूमन में काज करता है। और ये आपने जो है वो एड्स के पेशेंट में जो है ये पढ़ा होगा कहीं, जब इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाए तो कैंडिडाइसिस ये काज कर सकता है। इसी तरह टीबी काज कर सकता है। ठीक है, सांस लेने में दुश्वारी पैदा कर सकता है। आपने रिंग वर्म का नाम सुना होगा। ठीक है, ये जो है फंजाई काज करता है। इसी तरह एथलीट फुट डिजीज़ वगैरह है, ये काज करते हैं, फिशेज़ पर ये अटैक कर सकता है। ठीक है, प्लांट पर जो है मुख्तलिफ़ किस्म के जो है फंगल डिजीज़ काज करता है, जैसे कि स्मट फंजाई है, रस्ट फंजाई है और मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो फंजाई है, पोल्ट्री मिल्ड्यू है। ठीक है, तो ये मिल्ड्यूज़ वगैरह ये सारे फंगस वो काज करते हैं। ठीक है, तो
फूड स्पॉइलेज वगैरह करता है। फंजाई जो है वो जो ट्रू फंजाई होती है तो उसको यूमाइकोटा कहते हैं, और वो 4 ग्रुप्स में जो है वो डिवीजन में वो डिवाइडेड है किंगडम फंजाई: ज़ाइगोमाइकोटा, एस्कोमाइकोटा, बेसिडियोमाइकोटा और ड्यूटेरोमाइकोटा। ज़ाइगोमाइकोटा प्रिमिटिव है, एस्कोमाइकोटा एडवांस्ड, बेसिडियोमाइकोटा उससे एडवांस, और ड्यूटेरोमाइकोटा भी जो है वो एडवांस फंजाई है। ज़ाइगोमाइकोटा, एस्कोमाइकोटा, बेसिडियोमाइकोटा इन सारों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ड्यूटेरोमाइकोटा में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू वो अपना जो है वो इंडिविजुअल प्रोड्यूस करते हैं, और उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिपोर्टेड नहीं है। आज तक के लिए इतना काफ़ी है। लेट्स टेक अ ब्रीफ ओवरव्यू। इस वीडियो लेक्चर में हमने फंजाई के मुतालिक पढ़ा। हमने फंजाई के अकरेंस और बॉडी, फिर उसके सेल स्ट्रक्चर और इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, इसी तरह जो है फंजाई के डिवीजन के मुतालिक हमने जानकारी हासिल की, उसको हमने समझा। होपफुली आप समझ गए होंगे। वीडियो को पास करके देखिए, और सिरे से लेकर आखिर तक वीडियो को देखिए। सुनने का, समझने का, टाइम देने का बहुत बहुत शुक्रिया। खुश रहिए, आबाद रहिए। अस्सलाम वालेकुम।